बास्करविल गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बस हवा की सिटी सुनाई दे रही थी, हवेली की टूटी दीवारों से गुजरती हुई। एक बड़ी हवेली, अब डर और कहानियों में लिपटी हुई। कहते हैं एक जमींदार वहां रहता था। उसकी दौलत बेमिसाल, उसकी क्रूरता मशहूर। एक रात त्रासदी हुई। जमींदार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब मृत पाए गए। कत्ल। लोग फुसफुसाते थे। उनकी आत्माएं हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद। साल गुजर गए, हवेली खामोश खड़ी रही। डूबते सूरज के सामने एक खौफनाक परछाई। गांव वाले दूर रहे, उनके दिल डर से भरे। भूतियां हंसी, भूतों के साए और रात में गूंजती चीखों की कहानियों ने उन्हें दूर रखा। हवेली की डरावनी कहानी बढ़ती गई। उसकी परछाई गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली। गांव से दूर चार दोस्त रोमांच की प्यास से बंधे कहानियों पर हंसे। अरे यार, बस एक पुरानी डरावनी हवेली है, क्या होगा सबसे बुरा। मैं तैयार हूँ, देखते हैं ये जगह सच में भूतिया है या नहीं। मुझे नहीं पता अर्जुन, शायद हमें गांव वालों की बात माननी चाहिए। मुझे कुछ गलत लग रहा है। दोस्त गांव पहुंचे। हवा में एक अजीब सा डर था। गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए वे हवेली के पास पहुंचे। उनकी हंसी भयानक सन्नाटे में गूंजी। जंग लगे लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे उन्हें चेतावनी दे रहे हों। वे अंदर गए। हवा अचानक भारी हो गई, सड़ा और किसी अलौकिक चीज की गंध से भरी। हर जगह धूल जमी थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। वे आगे बढ़े, हर कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहा था। अरे, वो भूत वाली कहानी सुनी जो पार्टी में गया था, उसे बहुत मजा आया। पर उसकी हंसी उसके गले में ही रह गई, भयानक सन्नाटे में समा गई। जैसे जैसे शाम ढलती गई, लंबी भयानक परछाइयां पड़ती गईं, माहौल उम्मीद से भर गया। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया। आवाज हवेली में गूंज उठी। ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। वे आगे बढ़े। उनका शुरुआती साहस हर पल कम होता गया। वो देखा, मुझे लगा मैंने एक साया देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। बस रोशनी का खेल है रोहित, ज्यादा मत सोचो। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट जो दीवारों से ही आती हुई लग रही थी। वे रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके चारों ओर घूमती हुई, एक अकठनीय उदासी और क्रोध से भरी। चलो यहाँ से, उसने विनती की। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन अर्जुन, जिसकी जिज्ञासा अब डर में बदल रही थी, सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे। एक भव्य बॉलरूम समय में जमा हुआ। एक झूमर छत से लटका हुआ था, लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक भूतिया आकृति, सफेद साड़ी में लिपटी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जमीन तक पहुंच रहे थे। एक धीमी सिसक कमरे में गूंजी, उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। तुम कौन हो? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। आकृति धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। फिर उसने अपना सिर उठाया और दोस्त डर के मारे हाँफने लगे। उसका चेहरा जो कभी खूबसूरत था, अब मौत का नकाब था। उसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से जल रही थीं। एक खून जमा देने वाली चीख निकली, हवेली की नींव हिलाकर रख दी। भूत उसकी ओर सरका। उसका हाथ फैला हुआ, उसका स्पर्श मौत का वादा कर रहा था। वे आगे क्या हुआ देखने के लिए नहीं रुके। वे पीछे मुड़े और भागे। उनकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। भूत के भयानक रोने उनके हर कदम का पीछा कर रहे थे। वे कभी वापस नहीं लौटे। हमेशा के लिए उन भयावह चीजों से डर गए जो उन्होंने देखी थी। हवेली फिर से खामोश हो गई। उसके रहस्य उसके भूतिया रक्षक द्वारा सुरक्षित रखे गए। कहानी जीवित रही, सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद।